राम जी ने कहा जानकी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे अच्छी लग रही है। तुम कह रही हो कि जब मेरे साथ में स्वयं राम जी हैं तो कोई संकट नहीं आएगा। तो जानकी मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक तुम्हें राम सुंदर लगेगा तब तक कोई संकट नहीं आएगा। कह रहा हूं जब तक आपको राम सुंदर लग रहे हैं तब तक कोई संकट नहीं आएगा। जिस दिन राम जी से ज्यादा संसार का कोई सम्मान, संसार का कोई सामान, संसार का कोई व्यक्ति, कोई विशेष, कोई वस्तु अगर राम जी से ज्यादा सुंदर लगने लगे तो तुम ये समझ लेना कि अब हमें संकट को निमंत्रण देने का काम करने लगे हैं। अब संकट आने ही वाला है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सुंदर तो श्याम सुंदर है। आपको क्या सुंदर लग? फ्रिज में रखो, देखें कितना सुंदर है, कितने दिन तक बना रहेगा? कोई सुंदर नहीं लगेगा। अरे काहे को बाबरे हो गए हो? एक बात याद कर लो बुंदेलखंड वालों, कोई सुंदर नहीं है। ये सुंदर लग रहा है और लग इसलिए रहा है क्योंकि भीतर श्याम सुंदर है, इसीलिए बाहर की चाम सुंदर। निपट गए तो 3 ही बजे कहा जाएगा कि ले चलो जमुना जी, रात भर कौन रखे, कौन रोए, काहे को कोई रखे? तो भैया समझ लेना, कोई भीतर भी नहीं रखेंगे तो बाहर ही रखो, दरवाजे पे बाहर निकालो, यहाँ काहे को रखो? इसलिए सुंदर नहीं है। सुंदर तो वही है और कोई सुंदर नहीं है ना। हमारे राघवेंद्र सरकार से सुंदर कोई नहीं है ना, वही सुंदर है। हाँ हाँ हाँ। अरे रूप कमली होई, कमली होई, ठकुरी में कमली होई। जानकी मैया साथ जाने के लिए तैयार है। अब कोई और खड़ा है। कौन? बारही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। श्री लक्ष्मण जी महाराज जो बचपन से ही अपना हित पथ समझ करके राम जी के चरणों में प्रीत मानते हैं, अनुराग मानते हैं, अपनी रति मानते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे सरकार मैं चलूंगा। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी आप चलोगे तो एक बात बताओ, अवध का राज्य कौन देखेगा? पिताजी तो ये इस हालत में है, भरत जी है नहीं, शत्रुघ्न जी है नहीं, अवध का राज्य भार कौन देखेगा? अवध का राज्य कौन चलाएगा? भरत जी कह, लक्ष्मण जी कहने लगे हमें अवध से क्या मतलब, हम अवध का राज्य क्यों चलाएंगे, हमें तो आपके साथ में जाने से मतलब है। तो राम जी ने कहा कि अगर हम तुम्हें ये आदेश दे दें कि तुम्हें अवध का राज्य चलाना है तो क्या मेरा आदेश नहीं मानोगे? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मानेंगे। तुम मेरा आदेश नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं मानोगे? बोले अगर कोई पिता अपने 5 वर्ष के नाबालिग बच्चे से कहे कि तुम 50 किलो की बोरी उठाकर अपने सर पे रख लो, तो बोले बेटे को आदेश मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोले नहीं मानना चाहिए। पिता को अपने आदेश पर विचार करना चाहिए, बेटे की उम्र का तो लिहाज करो। तो बोले इतना बड़ा अयोध्या जैसा राज्य मैं कैसे चला लूंगा? बोले क्यों तुम चला नहीं सकते? बोले नहीं। तो बोले हम तो तुम्हारे अंदर क्या योग्यता नहीं है चलाने की? बोले हमारे अंदर योग्यता नहीं, हम तो छोटे से हैं, दूध मुंह है, हम तो अभी दूध पीने वाले बालक हैं, बिल्कुल छोटे से दूध मुख बालक हैं, शिशु हैं अभी हम। बोले तुम शिशु हो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम दूध मुहे बालक हो? तो लक्ष्मण जी कहने लगे ऐसा हम थोड़ी कह रहे, ऐसा तो सरकार आप ही ने कहा था। हमने कहा था? हमने कब कहा? बोले सरकार हमें याद है, आप भूल गए। बोले कब कहा था? बोले याद करो, जब जनक जी की सभा में मिथिला में जब पंडित परशुराम सा लेकर के खड़े थे और पंडित परशुराम जी कह रहे थे एही के कंठ कुठार नदीन्हा तो में कहा कोप कर कीन्हा। जब पंडित जी का इतना क्रोध बढ़ गया था, वो जनक जी से कह रहे थे ए जनक जी इस धनुष को किसने तोड़ा है? पलट दूंगा मिथिला को, कुलबल की देर लाऊंगा, मचा दूं क्रांत भूतल पर, जनक का मद मिटाऊंगा, जो रोवे चीख चिघारी सभी तुरवत के नर नारी बचेगा कौन मम सम्मुख, कौन ऐसा वीर व्रतधारी, बहेगा नाक कठिन फरसा की धारा से, हिलाकर विश्व धर दूंगा। मैं अपनी क्रोध ज्वाला से मारा था सहज बाहु, किया था धर्म का थापन, अधर्मी भूल बैठे लगे विश्व के झापन में, विश्व के महासागर नहीं लगते अन्यायी अधर्मी क्रूर भटनागर, धधक धू धू करके चिताएं जलेंगी, प्रेम मच जाएगी सारे त्रिभुवन में, रेण को कुम्हार कुठार गए होकर में। जिस समय परशुराम जी फरसा लेकर के खड़े थे, उस समय जब वो फरसा चलाने जा रहे थे तो बड़े भैया मुझे याद है आपने ही कहा था क्या, सूत दूध मुख करिए न काऊ,
सरकार पंडित जी ये दुधमुहा बालक है, इसने कोई अपराध नहीं किया, इसको छोड़ दो, ये दुधमुहा बालक है। बोलो सरकार आपने कहा था कि नहीं कहा था? बोले वो तो हमने मजबूरी में कह दिया था, हमें कोई जरूरत थोड़ी नहीं, वो तो मजबूरी में कभी कभी कहना पड़ता है। आप लोग कहते कि नहीं? कभी कभी जैसे मान लो लड़का वोट डालते पकड़ा जाए तो यही कहा जाता है कि 24 के ऊपर का है, 3 नए ब्याह वाले लौट गए। और मान लो ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा जाए तो कभी कभी आप लोग कहते हैं अबे तो 5 ही साल का है, 7 का तो होने ही वाला नहीं हो पा रहा, अभी तो 5 ही का, अभी तो छोटा ही है। वो कहना पड़ता, मजबूरी है। वो तो हाँ पंडित जी फरसा लेकर खड़े थे तो हमने कह दिया कि भी छोटा है, दूध मुआ है, तुम दूध मुखे हो। बोले नहीं नहीं सरकार, ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, आपने कहा था कि मैं दूधमुहा बालक हूं, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया, मैं दूधमुहा बालक हूं, तो मैं अयोध्या का राज्य नहीं चला सकता। राम जी ने कहा एक बात बताऊं लक्ष्मण? हाँ 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 बोलिए सरकार। जैसे जनक जी की सभा में तुमने ये सुना था, मैंने ये कहा था कि तुम दूधमुहे बालक हो, तो मुझे भी एक बात याद है कि तुमने भी कुछ कहा था। तो मैंने क्या कहा था? बोले सुन लो, तुमने ये कहा था जब जनक जी ने कहा कि कोई धरती पर वीर नहीं है, किसी पर धनुष नहीं टूटा, अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। जब जनक जी ने ये कहा कि धरती वीरों से विहीन हो गई, तब तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? बोले क्या कहा था? माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रुद्रपद फरकत नयन रिसऊ है। और रघुवंशन में जाको होई तेई समाज, अस कहे न कोई कही जनक जस अंचित वाणी, वित्तमान कुल मरजानी, सुनु भानु कुल पंकज भानु, कहू स्वभाव न कच अबमानु, जाओ तुम्हारा अनुशासन पावो, कंज ब्रह्मांड उठावो, काचे घर जिमडारो फोरी, सगऊ मेघ मूलत जिम तोरी। ए जनक, तुमने बोलो कहा था कि नहीं कहा था? लक्ष्मण जी ने कहा तो था। तुमने ये भी कहा था कि तुम पूरी धरती को गेंद की तरह उछाल दोगे, कच्चे घड़े की तरह तोड़ दोगे। बोलो कहा था? कहा था। मूली की तरह तोड़ दोगे, कहा था? बोले कहा था। तो बोले ये धरती और ब्रह्मांड के अयोध्या भीतर ही है कि बाहर है? बोले नहीं, अयोध्या तो धरती के भीतर ही है। तो बोले धरती उठा सकते हो, अयोध्या का राज्य नहीं चला सकते? ये बात तो गलत है। लक्ष्मण जी ने कहा अब हमारी भी तो सुनो।